तुम पढ़ चुके थे, तुम पढ़ रहे थे, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे। अब इन तीनों सेंटेंसेस में तुम पढ़ चुके थे पास्ट परफेक्ट है, तुम पढ़ रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूस है, और तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो इन तीनों टेंस में क्या डिफरेंस है? तीनों टेंस का डिफरेंस समझने के लिए ही आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्रेंड्स एंड वेरी वार्म वेलकम इन स्टडी आवर्स विद पैशन। और आज की स्टडी आवर विद पैशन में आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो जैसे मैंने अभी आपसे 3 सेंटेंस बोले थे, तुम पढ़ रहे थे, तुम पढ़ चुके थे, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे। तो जब मैंने कहा तुम पढ़ रहे थे तो हमने कौन सा टेंस यूज़ किया था? पास्ट कॉन्टिन्यूस। तुम पढ़ चुके थे पास्ट परफेक्ट। तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो आज हम सीखने वाले हैं। तो इन तीनों टेंस में डिफरेंस क्या है? तीनों टेंस का डिफरेंस था कि पास्ट परफेक्ट हमें बताता है पास्ट के उस एक्शन के बारे में जो पास्ट में शुरू हुआ और बहुत समय पहले पास्ट में ही खत्म हो गया था। पास्ट कॉन्टिन्यूस बताता है उस एक्शन के बारे में जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में चल रहा था। मैं खाना खा रहा था, तुम खेल रहे थे, बच्चे पार्क में खेल रहे थे, हम क्रिकेट खेल रहे थे, मैं पढ़ रही थी। इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस जिनके पीछे हम रहा था, रहे थे, रही थी लगाते हैं, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस थे, राइट, जिसे हमने अपनी अर्लियर वीडियोज़ में किया है। और आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता क्या है? सिंपल सी पहचान है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस का कॉम्बिनेशन ही होता है। कैसे? पास्ट परफेक्ट में हम क्या बात करते हैं कि एक्शन पास्ट में ख़त्म हो चुका था, राइट। बच्चे जा चुके थे, हम खाना खा चुके थे, वो है ऑफिस जा चुका था, तो एक्शन ख़त्म हो चुका था। पास्ट कॉन्टिन्यूस किसके बारे में बात करता है? बच्चे खाना खा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, मैं ऑफिस जा रहा था, वह घर आ रहा था। तो जहाँ पर एक्शन कुछ टाइम के लिए चल रहा था, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में वो टाइम मेंशन हमें नहीं दिया होता जिसमें ये एक्शन चल रहा था। हम सिर्फ ये बात कर रहे होते हैं कि काम हो रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, हम खेल रहे थे, कितने समय से, उसके बारे में हम बात नहीं करते। तो इस समय की बात कहाँ करते हैं? इस समय की हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, जहां हम ये बात करते हैं कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में चल रहा था और पास्ट में कुछ समय तक चलता रहा और पास्ट में ही खत्म हो गया था, वो एक्शन कितने टाइम तक चला था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही है, लेकिन इसके अंदर हम टाइम का मेंशन भी करते हैं। This tense express an action which was going on at some point of time. तो going on at some point of time से हमें क्या पता चलता है कि ये past continuous tense ही होता है, लेकिन हम इसके साथ टाइम का मेंशन भी करते हैं। और ये टाइम का मेंशन करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको अपने अर्लियर वीडियोस में भी बताया था, टाइम मेंशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस एंड फॉर। सिंस यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब हमें एग्जैक्ट काम के शुरू होने का टाइम पता हो तो आप सिंस लगाते हैं। जब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता लेकिन आप पता है कि कितने पीरियड से काम चल रहा था, तब आप फॉर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours व्हेन यू केम। मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था जब तुम आए। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक और पहचान है, क्या? कि 2 एक्शन होते हैं और दोनों ही पास्ट के होते हैं। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, एक्शन नंबर 1। जब तुम आए, तुम्हारा आना, एक्शन नंबर 2। अब मेरा इंतज़ार करना ख़त्म कब हुआ? जब तुम आए। तो पहले एक्शन दूसरे एक्शन के शुरू होने पर ख़त्म हो जाता है। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की सबसे बड़ी पहचान है आपके लिए कि पास्ट के 2 एक्शन दिए होते हैं और पहला एक्शन दूसरे एक्शन के शुरू होने पर ख़त्म हो जाता है। तो जो पहला एक्शन है वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही होगा हमेशा, और जो सेकेंड एक्शन है उसमें आप सिंपल यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट। ये बात हमेशा के लिए याद रखिए, मैं रिपीट कर रही हूँ कि 2 एक्शन पास्ट के होते हैं। जब फर्स्ट एक्शन
पहले एक्शन के शुरू होने पर ख़त्म हो जाए तो पहला वाला एक्शन हमेशा से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है और सेकेंड एक्शन आपका होगा सिंपल पास्ट। तो ये हो गई सबसे बड़ी पहचान पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। मैं इस कहानी पर 2 घंटे से काम कर रहा था। अब मैं इस कहानी पर काम कर रहा था आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, 2 घंटे आपने क्या मेंशन कर दिया, टाइम, तो ये हमारा बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हिंदी में अगर कोई सेंटेंस आपको दिया है तो आप पता लगा सकते हैं कि वो इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन रहा है या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपने देखा मैं इस कहानी पर काम कर रहा था, तो इस कहानी पर काम कर रहा था आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, और क्योंकि मैं इसमें टाइम भी बता रही हूँ तो ये आपका बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके लिए हमने लिखा I had been working on this novel for 2 hours. बच्चे सुबह से मैदान में खेल रहे थे। बच्चे सुबह से मैदान में खेल रहे थे, तो बच्चे मैदान में खेल रहे थे आपका बन जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। टाइम मेंशन कब से खेल रहे थे, सुबह से, तो ये टाइम मेंशन करने की वजह से हमारा ये टेंस भी है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। अब आपने ये देखा कि जब यहाँ पर आई यूज था तब भी हैड बीन यूज हुआ, जब यहाँ बच्चे यानी द चिल्ड्रन यूज हुआ तब भी हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और साथ में हमने यूज किया कॉन्टिन्यूएशन दिखाने के लिए आईएनजी। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंटेक्स, और वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, पर्सन I, we, they, सेकेंड पर्सन यू योर, थर्ड पर्सन ही शी इट, या किसी का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट, या आप कह सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट हो। आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ कॉन्टिन्यूएशन दिखाने के लिए आईएनजी आएगा, साथ में ऑब्जेक्ट आएगा दैट इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, लेकिन आप भूलेंगे नहीं फॉर और सिंस का यूज़ करना टाइम मेंशन के लिए, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। वह 1 घंटे से कैफे में बैठा था। ही हैड बीन, अब हमने सब्जेक्ट ही के साथ हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट और साथ में आईएनजी यूज़ किया है इन द कैफे, कब से, फॉर एन आवर। फॉर अगेन हमने यूज़ किया पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए कि एग्जैक्ट कब कैफ़े में आकर बैठा आपको नहीं पता, आपको पता है लमसम उसके 1 घंटा हो गया है तो हमने यूज़ किया है फॉर। लेकिन अगर मुझे पता होता कि वो कब से कैफ़े में आकर बैठा, फॉर एग्जाम्पल 8 o'clock, तो मैं लिखती सिंस 8 o'clock। एक और एग्जाम्पल करते हैं। सुबह से कार चला रहा था। मैं कार चला रहा था पास्ट कंटिन्यूअस था, सुबह से क्योंकि टाइम मेंशन कर दिया तो ये फिर से किसका एग्जाम्पल बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। I had been, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में हमने लगाया है आईएनजी, द कार, कब से, सिंस मॉर्निंग। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे तो सब्जेक्ट कोई भी हो, आप हमेशा हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में लगाएंगे आईएनजी, और साथ में आएगा सिंस या फॉर, आप लगाएंगे मेंशन करने के लिए क्या, टाइम। क्लियर। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं। हिंदी के वो सभी सेंटेंसेस जिसमें नहीं शब्द आता है वह नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे थे, सुबह से लाइट नहीं आ रही थी, तो ये सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। इनको बनाने का सिंटेक्स सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी तो आएंगे क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आप बस हैड और बीन के बीच में लिख देंगे नॉट, तो हमारा सिंटेक्स बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। बच्चे सुबह से फ़ोन में गेम नहीं खेल रहे थे। चिल्ड्रन हैड नॉट बीन, अब हमने क्या किया है, हैड और बीन के बीच में नॉट लगाना है। सो चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग गेम इन द सेल फोन सिंस मॉर्निंग। ये क्लियर हो गया। बाकी बनाने का तरीका आपका वही था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला, आपने सिर्फ हैड बीन के बीच में नॉट लगाना है। वह सोमवार से काम नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे।
अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप वर्ब सबसे पहले लगाएंगे यानी हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी, और टाइम मेंशन करने के लिए सिंस और फॉर का यूज आप एज इट इज ही करेंगे। व्हाट इफ अगर आपके पास कोई WH फैमिली वर्ड हो, WH फैमिली वर्ड लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, तो इन वर्ड्स को आप एज इट इज सबसे पहले लिखेंगे, फिर हैड, सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? तुम सुबह से क्या पढ़ रहे थे? What had you been reading since morning? तो इन दोनों सेंटेंसेस में मैंने फर्स्ट सेंटेंस में आपसे पूछा क्या तुम सुबह से पढ़ रहे थे? कहा हाँ मैं सुबह से पढ़ रहा था। अब मैंने आपसे सवाल किया तुम सुबह से पढ़ क्या रहे थे, तो क्या की इंग्लिश क्या हो गई? What, WH फैमिली वर्ड, तो सबसे पहले आएगा, फिर लगाएंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, और टाइम मेंशन करने के लिए सिंस मॉर्निंग। अब करते हैं ट्रांसलेशन, और जो रूल हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए सीखा है उसे यूज़ कर कर अब हम करेंगे ट्रांसलेशन। सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा था, तो सुबह से टाइम मेंशन हो गया। टाइम मेंशन करने के लिए हमें या तो सिंस यूज़ करना होगा या फॉर। अब क्योंकि उसने एग्जैक्ट मुझे बताया कि वो कब से मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस। ट्रांसलेट करते हैं, he been waiting for me since morning followed with question mark। क्या वह सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा था? हमने क्या किया है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क था इसलिए हैड सबसे पहले, सब्जेक्ट ही, बीन, वेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस जिसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं फॉर मी, और साथ में मेंशन किया है हमने टाइम सिंस के यूज़ के साथ। जब मुझे प्रमोशन मिली, मुझे कंपनी में काम करते हुए 2 साल हो गए थे। आपको जब प्रमोशन मिली, ऑलरेडी आप कंपनी में 2 साल से काम कर रहे थे, और जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अगर पास्ट के 2 एक्शन हो तो जो एक्शन सेकेंड एक्शन के शुरू होने पर ख़त्म हो जाए वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। आप कंपनी में 2 साल से काम कर रहे थे जब आपको प्रमोशन मिली, यानी प्रमोशन आपको मिली बाद में, लेकिन उससे पहले ही आप कंपनी में काम कर रहे थे 2 साल से। तो मुझे कंपनी में काम करते हुए 2 साल हो गए थे, यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और जब मुझे प्रमोशन मिली के लिए यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट। आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 2 years। अब हमने मुझे कंपनी में काम करते हुए 2 साल हो गए थे के लिए यूज़ किया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 2 years। जब मुझे प्रमोशन मिली कौन सा टेंस यूज़ करना था? सिंपल पास्ट। तुम 2 दिन से खेलने क्यों नहीं आ रहे थे? अब क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। अब वाई क्या है? WH फैमिली वर्ड। तो हमने क्या करना है? वाई सबसे पहले लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है इसलिए हैड आएगा, और फिर सब्जेक्ट तुम के लिए हम यूज़ करेंगे यू। तो व्हाई हैड यू नॉट बीन कमिंग टू प्ले फॉर 2 days? अब तुम इस कार को पिछले 3 साल से चला रहे थे। अब अगेन हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन मार्क है, तो इसके अंदर अब हमें क्या करना है? हैड पहले लगाना है और सब्जेक्ट आएगा बाद में। हैड यू बीन ड्राइविंग द कार फॉर द लास्ट 3 years? वह पिछले आधे घंटे से एक ही पार्ट का रट्टा लगा रहा था। अब रट्टा लगाने की इंग्लिश क्या होती है फ्रेंड्स? क्रैमिंग। He had been cramming the same lesson for the last half an hour। मैं कई सप्ताह से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अब कई सप्ताह के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? For weeks। I had been working on this project for weeks। आने से पहले वह लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। अब यहाँ पर क्या है? 2 एक्शन, कक्षा में आना और लाइब्रेरी में पढ़ना। तो लाइब्रेरी में कब पढ़ रहा था? कक्षा में आने से पहले। और दोनों एक्शन में से कौन सा एक्शन पहले था? लाइब्रेरी में पढ़ना। और मैंने आपसे क्या कहा कि अगर पास्ट के 2 एक्शन है और पहला एक्शन दूसरे एक्शन के शुरू होने पर ख़त्म हो जाए, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे,
लेकिन उसके बाद आप अपनी क्लास में आ गए, अब तो आप लाइब्रेरी में नहीं पढ़ रहे ना, तो आपका क्लास में आने के साथ ही आपके लाइब्रेरी में पढ़ने का एक्शन ख़त्म हो चुका है, राइट। तो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, इस सेंटेंस के लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और कौन सा सेकेंड एक्शन था, कक्षा में आपका आना, यहाँ पर हम लगाएंगे सिंपल पास्ट। He had been studying in the library before he came to the class. Sentence. वह बारिश शुरू होने से पहले क्रिकेट खेल रहे थे। अगेन दो एक्शन आ गए ना, क्रिकेट खेल रहे थे, एक्शन नंबर 1। बारिश बाद में शुरू हुई थी और बारिश के शुरू होने से उनका पहला एक्शन खत्म हो गया। तो पहला एक्शन में हमने क्या यूज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और सेकेंड एक्शन में हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट। They had been playing cricket before it started to rain. क्या वह सुबह से पत्र लिख रही थी, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सिंटेक्स यूज करेंगे और स्टार्ट करेंगे इसको had के साथ। Had she been writing a letter? कब से, since morning question mark। बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं जा रहे थे। Children had not been going to school for 2 years. दिस इज ऑल फॉर द डे डियर फ्रेंड्स। अब आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सारे डाउट्स रिजॉल्व हो गए होंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इन्हें बार बार अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना। इस क्लास से हम शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।